आपका पहला सवाल है, ईसाइयों ने किस मशहूर मस्जिद को चर्च में तब्दील किया था? आपका सही जवाब होगा मस्जिद कुर्तबा। आपका दूसरा सवाल है, रूह निकलते वक्त इंसान को सबसे ज्यादा दर्द कहाँ होता है? आपका सही जवाब होगा दिल में। आपका तीसरा सवाल है, कुरान मजिद में किस रिश्ते को लिबास की मानंद कहा गया है? आपका सही जवाब होगा मियाँ बीबी को। आपका चौथा सवाल है, बताएं कि एक इंसान के जिस्म में कितनी बार रूह डाली जाती है? आपका सही जवाब होगा 6 बार। आपका पांचवा सवाल है, मेराज के सफर में बुराक किस फरिश्ते के हाथ में था? आपका सही जवाब होगा हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम के। आपका छठा सवाल है, बताएं कि किस मखलूक को अल्लाह ताला का लश्कर कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा फरिश्तों को। आपका सातवां सवाल है, जिस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया था उस जगह को क्या कहते हैं? आपका सही जवाब होगा जबले रहमत। आपका आठवां सवाल है, वह कौन सा जानवर है जिसे मुसलमान बगैर ज़ब्ह किए खा सकते हैं? आपका सही जवाब होगा मछली। आपका नौवां सवाल है, अल्लाह ताला ने शैतान को जमीन पर किस दिन उतारा था? आपका सही जवाब होगा मंगल के दिन। आपका 10वां सवाल है, जिनका गुनाह और नेकियां बराबर होगा वह कहां जाएगा? आपका सही जवाब होगा इराफ में। इराफ जन्नत और दोजख के दरमियान एक जगह का नाम है। जिनका नेकी और गुनाह बराबर होगा या जिनके माँ बाप में से एक राजी और एक नाराज होगा उसे इराफ में रखा जाएगा। आपका 11वां सवाल है, बताएं कि कुरान मजिद में खैरात का हुक्म कितनी बार आया है? आपका सही जवाब होगा 150 मर्तबा। आपका 12वां सवाल है, वह कौन सा अम्ल है जिससे चेहरे की रौनक चली जाती है? आपका सही जवाब होगा जिना करने से। आपका 13वां सवाल है, क़यामत से कितने साल पहले सब मुसलमानों की रूह कब्ज कर ली जाएगी? आपका सही जवाब होगा 40 साल पहले। क़यामत से 40 साल पहले एक खुशबूदार हवा चलेगी जिससे सारे मुसलमान वफात पा लेंगे। आपका 14वां सवाल है, इमाम मेहदी किस महीने में जाहिर होंगे? आपका सही जवाब होगा रमजान में। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 15वां सवाल है, याजूज माजूज किस नबी के औलाद से होंगे? आपका सही जवाब होगा हजरत नूह अलैहिस्सलाम के। आपका 16वां सवाल है, क्या आपको मालूम है कि याजूज माजूज का जाहूर कब होगा? आपका सही जवाब होगा दज्जाल के कत्ल के बाद। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का कत्ल कर देंगे उसके बाद याजूज माजूज का जाहूर होगा।
आपका 17वां सवाल है, क़यामत की किस निशानी के जाहिर होने के बाद तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा? आपका सही जवाब होगा सूरज का मगरिब से निकलना। आपका 18वां सवाल है, क्या आपको मालूम है कि 1000 में से कितने लोग जहन्नमी होंगे? आपका सही जवाब होगा 999 लोग जहन्नमी होंगे। आपका 19वां सवाल है, उम्मत मोहम्मदिया में से कितने हजार लोग बगैर हिसाब जन्नत में जाएंगे? आपका सही जवाब होगा 70,000 लोग। आपका 20वां सवाल है, कितनी उम्र के बाद बीबी से अलहदगी इख्तियार करने का हुक्म है? आपका सही जवाब होगा बीबी के साथ रहने की कोई हद मुकर्रर नहीं है। उम्र के आखिरी हिस्से में बीबी के साथ ज्यादा वक्त गुजारना चाहिए, इस तरह दोनों की जिंदगी खुशगवार और सेहतमंद रहती है। आपका 21वां सवाल है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम मूसा किसने रखा? आपका सही जवाब होगा हजरत आसिया। आपका 22वां सवाल है, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम जिस वक्त बीमार हुए उनकी उम्र क्या थी? आपका सही जवाब होगा 70 साल। आपका 23वां सवाल है, घर में चींटियां निकलना किस चीज की अलामत है? आपका सही जवाब होगा कुछ लोगों का मानना है कि घर में चींटियां निकलना जादू होने की निशानी है, जबकि ऐसा कुछ भी कुरान हदीस से साबित नहीं है। अलबत्ता एक रिवायत में ऐसा आया है कि अगर किसी के बाग में से कोई परिंदा फल खाता है तो उसके बदले उसको सदके का सवाब मिलता है। तो ऐसे ही चींटियां वगैरह आपके घर में निकलती हैं और वो कुछ खाने की चीजें खाती हैं, तो अल्लाह ताला आपको उसके बदले का सवाब देता है। बाग में परिंदों का फल खाना और घर में चींटियों का निकलना कोई जादू की अलामत नहीं है, ये सब मन घड़ंत बातें बनाई हुई है। आपका 24वां सवाल है, किस रंग की आंखों वाला इंसान कभी गरीब नहीं होता? आपका सही जवाब होगा भूरी रंग का। आपका 25वां सवाल है, बच्चों का अकीका ना करने से वालिदैन को क्या नुकसान होता है? आपका सही जवाब होगा बच्चा बीमार रहता है। आपका 26वां सवाल है, बताएं कि किस जगह पर जाने वाले पर जुमे की नमाज फर्ज नहीं? आपका सही जवाब होगा सफर में। आपका 27वां सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदाने हश्र में किस चीज पर सवार होकर आएंगे? आपका सही जवाब होगा बुराक पर। आपका 28वां सवाल है, वह कौन से नबी हैं जो आजूज माजूज के लिए बद्दुआ करेंगे? आपका सही जवाब होगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। आपका 29वां सवाल है, अल्लाह ताला किस मखलूक में गुनाह करने की ताकत नहीं रखी? आपका सही जवाब होगा फरिश्ते। आपका 30वां सवाल है, बताएं कि दुनिया में पहला फितना किसकी वजह से फैला था? आपका सही जवाब होगा औरत की वजह से। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 31वां सवाल है, बताएं कि औरत के जिस्म के किस हिस्से में जहर होता है?
सही जवाब होगा ज़बान में। आपका 32वां सवाल है, मस्जिद अक्सा में किस फरिश्ते ने आजान दी थी? आपका सही जवाब होगा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। आपका 33वां सवाल है, वह क्या है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन अल्लाह ताला नहीं देखता? आपका सही जवाब होगा ख्वाब। आपका 34वां सवाल है, शौहर से कौन सी चीज मांगने वाली औरत जन्नत में नहीं जाएगी? आपका सही जवाब होगा बिला वजह तलाक। आपका 35वां सवाल है, क्या आपको मालूम है कि जन्नत की शराब में क्या खास बात होगी? आपका सही जवाब होगा जन्नत की शराब में ना बदबू होगी ना नशा होगा और उसमें एक खुशबू होगी जिसे आज तक किसी ने सूंघा नहीं होगा। आपका 36वां सवाल है, क्या आपको मालूम है कि शैतान इंसान के दिमाग से किस जगह पर खेलता है? आपका सही जवाब होगा बाथरूम में। आपका 37वां सवाल है, इंसानी जिस्म के किस हिस्से को सबसे ज्यादा भूख लगती है? आपका सही जवाब होगा दिमाग को। आपका 38वां सवाल है, किस नबी के जमाने में ऊंट का गोश्त हराम था? आपका सही जवाब होगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आपका 39वां सवाल है, किस चीज को मेराज शरीफ का तोहफा कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा नमाज को। आपका 40वां सवाल है, बताएं कि खुशी का आंसू सबसे पहले किस आंख से निकलती है? आपका सही जवाब होगा दाएं आंख से। आपका 41वां सवाल है, क्या लड़कियों का गाड़ी चलाना जायज है या नहीं? आपका सही जवाब होगा जायज है। आपका 42वां सवाल है, अल्लाह ताला ने क़यामत तक किस कौम को आजादी दे रखी है? आपका सही जवाब होगा शैतान को। आपका 43वां सवाल है, क्या मुर्दा कलाम करता है? आपका सही जवाब होगा जी हाँ, मुर्दा कलाम करता है लेकिन उसके आवाज को इंसान और जिन्न के अलावा बाकी तमाम मखलूक सुन सकते हैं। आपका 44वां सवाल है, किस खलीफा के जमाने में अरब में कोई भी यहूदी नहीं था? आपका सही जवाब होगा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के। आपका 45वां सवाल है, किस उम्र में फरिश्ते इंसान के गुनाह लिखना बंद कर देते हैं? आपका सही जवाब होगा हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा जब तक बालिग नहीं होता उसका नेक अमल उसके वालिद या वालिदैन के हिसाब में लिख दिया जाता है और उसका बुरा अमल ना तो उसके और ना उसके वालिदैन के हिसाब में लिखा जाता। फिर जब वह बालिग हो जाता है तो कलाम उसके लिए जारी कर दिया जाता है और दो फरिश्ते उनके साथ रहने लगते हैं उनका आमाल लिखने के लिए। जब वह इंसान 40 साल का हो जाता है तो अल्लाह ताला उसको 3 किस्म की बीमारियों जुनून, जज़ाम और बरस से महफूज कर देते हैं और जब वह 50 साल का हो जाता है तो अल्लाह ताला उसका हिसाब हल्का कर देते हैं। जब 60 साल का हो जाता है तो अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ रुजू की तौफीक दे देते हैं
और जब 70 साल का हो जाता है तो सब आसमान वाले उनसे मोहब्बत करने लग जाते हैं, और जब 80 साल का हो जाता है तो अल्लाह ताला उसकी नेकी को लिखते हैं और गुनाह को माफ फरमा देते हैं। आपका 46वां सवाल है, रोटी के 4 टुकड़े करके खाने से क्या फायदा होता है? आपका सही जवाब होगा दौलत आती है। आपका 47वां सवाल है, कुरान मजिद सबसे पहले किस जानवर की खाल पर लिखा गया था? आपका सही जवाब होगा ऊंट की खाल पर। आपका 48वां सवाल है, किस काफिर की बीबी औरतों के लिए बेहतरीन नमूना है? आपका सही जवाब होगा फिरौन की बीवी। आपका 49वां सवाल है, हदीस के मुताबिक किस दरख्त के नीचे बैठने से इंसान सेहतमंद होता है? आपका सही जवाब होगा जैतून का। आपका 50वां सवाल है, बताएं कि कौन सी चीज पीने वाला कभी नहीं मरता? आपका सही जवाब होगा जामे शहादत। दोस्तों, ये मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मजीद दिलचस्प और मालूमाती जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।